नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, एनएचएम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में एएनएम, जीएनएम, सीएचओ जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आए हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिक टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्कारलेट फीवर। ये आंसर सही होगा। यह टेस्ट स्कारलेट ज्वर के लिए संवेदनशीलता या प्रतिरक्षा निर्धारित करने में मदद करता है। डिक टेस्ट को स्कारलेट ज्वर विष को त्वचा में इंजेक्ट करके किया जाता है। यदि व्यक्ति संवेदनशील है तो इंजेक्शन क्षेत्र में लालिमा दिखाई देगी। यह टेस्ट 1920 के दशक में जॉर्ज फ्रेडरिक डिक और ग्लैडिस डिक द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? एंटोइन वैन लीवेनहॉक। इसी आंसर सही होगा। एंटोइन वैन लीवेनहॉक डच वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1670 के दशक में अपने द्वारा निर्मित सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को देखना और उनका अध्ययन करना शुरू किया। उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? एंटोइन वैन लीवेनहॉक को। नेक्स्ट है, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला था? बेरिंग को। डी आंसर सही होगा। माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार एमिल एडोल्फ बेरिंग को 1901 में दिया गया था। कब दिया? 1901 में। उनका काम डिप्थीरिया के खिलाफ सीरम थेरेपी से जुड़ा था, जिसने चिकित्सा विज्ञान में एक नया मार्ग प्रशस्त किया और बीमारियों से लड़ने में मदद की। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? लुईस पास्चर को। इसका डी आंसर सही होगा। लुई पास्चर एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ थे जिन्होंने किण्वन और पाश्चुरीकरण के सिद्धांतों की खोज की थी। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, लुई पास्चर किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के जाने वाले थे। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक को। ये आंसर सही होगा। डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विलियम्स को 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को डीएनए की आणविक संरचना की खोज के लिए दिया गया था। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, ऑटोक्लेव किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रेशर कुकर के सिद्धांत पर। इसी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, ABO ब्लड ग्रुप किस वैज्ञानिक द्वारा समझाया गया जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो किसे दिया गया था? ये कार्ल लैंडस्टीनर। बी आंसर सही होगा। कार्ल लैंडस्टीनर एक ऑस्ट्रियाई प्रतिरक्षा विज्ञानी और रोग विज्ञानी थे। उन्होंने 1901 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की जो मानव रक्त में 4 विभिन्न रक्त समूह A, B, AB और O की पहचान करती है। तो 1930 में किसे दिया गया? कार्ल लैंडस्टीनर को। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आंसर सही होगा। 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंद से पेनिसिलिन की खोज की थी। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम 1928 में की थी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से जाने जाते हैं। कौन? पॉल एयरलिच। भी आंसर सही होगा। कीमोथेरेपी के पिता के रूप में पॉल एयरलिच को जाना जाता है। उन्होंने सिफिलिस के इलाज के लिए रासायनिक उपचार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने साल्वर्सन नामक एक दवा का विकास किया जो सिफिलिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पहली प्रभावी दवा थी। इसका बी आंसर सही होगा। जीवाणु में प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। डी आंसर सही होगा। राइबोसोम एक प्रकार का कोशिका अंग है जो अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कोशिका के अंदर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े पाए जा सकते हैं। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, क्यूनेनफॉर्म पैटर्न या चाइनीज लेटर अरेंजमेंट किस जीवाणु में नज़र आता है? तो यह क्रायोनबैक्टीरियम। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, एलिसा का पूरा नाम क्या है? एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनसोर्बेंट एसे। इसका बी आंसर सही होगा। यानी एलिसा एक ऐसा परीक्षण है जो रक्त में एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट? रक्त में एंटीबॉडी की जांच है। तो नेक्स्ट है, कॉम्ब एंड जेल के द्वारा वर्गीकृत
हाइपर सेंसिटिविटी में डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी दर्शाता है क्या? टाइप 4। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है एनोरबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या अर्थ है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाला जीवाणु। इसका बी आंसर सही होगा। एनोरबिक बैक्टीरिया का अर्थ है वे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं और पनप सकते हैं। इन्हें अवायवीय बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोच का जीवाणु कहलाता है क्या? कहलाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है वह इम्यूनोग्लोबुलिन जो सबसे ज़्यादा सीरम में पाई जाती है। IgG। ये आंसर सही होगा। IgG मानव सीरम में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है। यह कुल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 70 से 75% हिस्सा बनाता है। IgG सबसे आम एंटीबॉडी है और शरीर को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है वह एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन जो माँ से प्लेसेंटा के द्वारा शिशु में स्थानांतरित होती है। कौन सी होती है? IgG। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है वह एंटीबॉडी जो लार, दूध, आंसू, पसीना, कोलोस्ट्रम इत्यादि स्राव में पाई जाती है। IgA। बी आंसर सही होगा। वह एंटीबॉडी जो IgG के बाद दूसरे स्थान पर सीरम में मिलती है। कौन सी मिलती है? IgA। फर्स्ट में IgG और सेकंड IgA। नेक्स्ट है लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है किस लिए किया जाता है? यक्ष्मा रोग के लिए। ये आंसर सही होगा। लेप्रोमिन टेस्ट कुष्ठ रोग के प्रकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये एक त्वचा परीक्षण है जिसमें निष्क्रिय कुष्ठ बैक्टीरिया का एक अर्क त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है मोन्टेक्स टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? TB की पहचान के लिए किया जाता है। तो सी आंसर सही होगा। BCG वैक्सीन किस रोग की रोकथाम करता है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस TB की रोकथाम के लिए BCG की वैक्सीन लगाई जाती है। वूपिंग कफ रोग का कारक है? बॉर्डेला पर्टुसिस। डी आंसर सही होगा। काली खांसी यानी वूपिंग कफ जिसे पर्टुसिस भी कहा जाता है एक संक्रामक बीमारी है जो बॉर्डेला पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। ये जीवाणु सांस की बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है कौन सा? ग्राम पॉजिटिव एंड एसिड फास्ट। ये आंसर सही होगा। तपेदिक या यक्ष्मा या TB रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट कॉच। सी आंसर होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की खोज 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉच ने की थी। उन्होंने इस जीवाणु को तपेदिक यानी TB रोग का कारण बताया। सी आंसर सही होगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया कारण कौन सी बीमारी होती है? लेप्रोसी। डी आंसर होगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया बैक्टीरिया के कारण कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी होती है। कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। डी आंसर सही होगा। सिफिलिस बीमारी का उत्तरदायी कारक कौन सा है? ट्रेपोनिया पैलिडियम। डी आंसर होगा। ये जीवाणु मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है जैसे कि योनि, गुदा या मुखमैथुन द्वारा। ये बैक्टीरिया टूटी हुई त्वचा या स्लेश झिल्ली के प्रवेश करके संक्रमण का कारण बनता है। तो डी आंसर सही होगा। VDRL टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? VDRL यानी वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये सिफिलिस की पहचान के लिए VDRL टेस्ट किया जाता है। सिफिलिस एक यौन संचालित संक्रमण STD है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस कौन से जीवाणु से होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। बी आंसर सही होगा। BCG वैक्सीन की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? फ्रांसीसी वैज्ञानिक अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूलिन ने इस वैक्सीन को विकसित किया था। यह वैक्सीन तपेदिक यानी TB से बचाने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है BCG बेसिलस कैलमेट ग्यूलिन वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो यह लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है। सी आंसर होगा। ब्रिल-जिन्सर डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है? आर्प्रोवेज की। ये आंसर सही होगा। ब्रिल-जिन्सर रोग एक विलंबित पुनरावर्तन है जो महामारी टाइफस के कारण होता है और यह रिकेट्सिया पोरोजिकी नामक जीवाणु के कारण होता है।
महामारी टाइफस संक्रमित शरीर की जूं के माध्यम से फैलने वाला एक रोग है, तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है एपिडेमिक टाइफस होता है किससे होता है? आर प्रोवेज किसे? सी आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा एस्ट फीवर। एस्ट फीवर क्या है? स्क्रब टाइफस फीवर, बी आंसर होगा। नेक्स्ट स्क्रब टाइफस फीवर का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? बी आंसर हो सही होगा, ओरिएंटिया तुत्सुगामुसी। स्क्रब टाइफस फीवर का पॉजिटिव एजेंट जो कि ओरिएंटिया तुत्सुगामुसी नामक बैक्टीरिया है। ये बीमारी एक घुन जनित संक्रमण है जो संक्रमित चिगर्स लार्वा माइट्स के काटने से फैलता है, बी आंसर होगा। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? आर लिकेत्सी, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्यू फीवर होता है किससे होता है? क्यू फीवर कोक्सियला बर्नेटी से, सी आंसर होगा। क्यू फीवर एक ऐसी बीमारी है जो कोक्सियला बर्नेटी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह एक जूनोटिक बीमारी है जिसका मतलब है कि यह जानवरों से मनुष्य में फैल सकती है, सी आंसर सही होगा। एंडेमिक टाइफस इज कॉज्ड बाय किससे फैलता है? आर टाइफी, ए आंसर होगा। नेक्स्ट एंटीनोमाइकोसिस बीमारी किस कारण होती है? एंटीनोमाइकोसिस जिसे एक्टिनोमाइसेट्स नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रमण है। ये जीवाणु आमतौर पर मुंह, गले और आंतों में ही पाया जाता है और जब यह संक्रमण किसी ऊतक को नुकसान पहुंचाता तो एक्टिनोमाइकोसिस हो सकता है, तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है प्लेग रोग का कारण है, क्या कारण है? यर्सिना पेस्टिस, इसका सी आंसर सही होगा। ये जीवाणु आमतौर पर कृंतकों, चूहों और उनके पिस्सों के काटने से होता है। प्लेग के मुख्य रूप से प्यूबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टिकमिक प्लेग 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक डेथ बीमारी किस रोग का दूसरा कारण है? ब्यूबोनिक प्लेग, ये आंसर सही होगा। ब्लैक डेथ एक ब्यूबोनिक प्लेग महामारी थी जो 1346 से 1353 तक यूरोप में हुई थी। ये एक संक्रामक बीमारी जो पर यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है और ये मुख्य रूप से पिस्सू के काटने से फैलती है, तो ये आंसर सही होगा। हेजा रोग है, हेजा क्या है? बैक्टीरियल। हेजा एक संक्रामक रोग है जो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह तीव्र दस्त और उल्टी का कारण बनता है जो गंभीर निर्जलीकरण और मृत्यु का कारण बन सकता है। यह दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है, तो इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हेजा यानी कोलेरा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलेरा, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है साल्मोनेला जीवाणु है, साल्मोनेला जीवाणु कौन सा? ग्राम नेगेटिव बेसिली, ये आंसर सही होगा। टाइफाइड फीवर का रोगकारक जीवाणु है कौन सा? साल्मोनेला। साल्मोनेला जीवाणु के कारण ही टाइफाइड होता है, ये आंसर सही होगा। विडाल टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? टाइफाइड फीवर, सी आंसर होगा। विडाल टेस्ट एक रक्त परीक्षण है जो टाइफाइड बुखार के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। यह टाइफाइड बुखार से पीड़ित व्यक्तियों में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच करता है, सी आंसर सही होगा। टेटनस रोग का कारक क्या कारक है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, बी आंसर सही होगा। यह जीवाणु मिट्टी और जानवरों के मल में पाया जाता है। इसके कारक जीवाणु कौन से हैं? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। इस रोग का प्रकार जीवाणु से संक्रमण है जिसका प्रवेश मार्ग जो कि त्वचा के घाव या चोट से, बी आंसर सही होगा। पॉक्स वायरस है, पॉक्स वायरस क्या? DNA वायरस, इसका ए आंसर सही होगा। इस प्रकार ये न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले आपके लिए लेकर आए थे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।